आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत के पहले एपिसोड में आपने सुना था कि महाप्रभु महाराज जी के पूर्वज किस प्रकार कई पीढ़ियों पहले राजस्थान से उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में आकर बस गए थे। यहीं पर पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता कौशल्या देवी शर्मा को पहली संतान के रूप में एक दिव्यात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। अब आगे आज बालक के रूप में जन्म हुआ है अकबरपुर की इस हवेली में एक पुण्य दिव्यात्मा का। ये शुभ सूचना सभी सेवक सेविकाओं से होते हुए आसपास के मोहल्लों और गांव में पहुंच गई। आज अकबरपुर गांव के लिए ये खुशखबरी जन्मोत्सव पर्व बनकर आई थी। जमींदार साहब ने प्रसन्न होकर सेवकों को अन्न, वस्त्र और धन का खुले हाथों से दान दिया। सारी हवेली में आनंद का वातावरण छा गया। उचित समय आने पर पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने भी नवजात शिशु के प्रथम दर्शन किए। कांतिमान आभा मंडल से युक्त नन्हा सुंदर बालक और संतुष्ट वात्सल्य भाव से पुत्र को निहारती पत्नी को देखते ही उनका हृदय गदगद हो उठा। पुत्र को ध्यान से देखते रहने से उनके मन में असीम प्रसन्नता और शांति का अनुभव हुआ। पिता के हृदय में असीम वात्सल्य को संजोए न जाने कितने सपने, कल्पनाएं और अनजानी रूपरेखाओं के चित्र संवरने लगे। आज नामकरण संस्कार के शुभ अवसर पर हवेली को रंग बिरंगे फूलों से और रंगों से सजाया गया है। वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार सभी कर्मकांड भली भांति विधि विधान पूर्वक संपन्न किए गए। शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार भी संपन्न हो गया। ओजस्वी पुत्र का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। जमींदार परिवार के प्रथम पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा के पिता वेदाचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने प्रसन्न मन से अन्न, धन, वस्त्र, फल, मेवे, मिष्ठान का यथायोग्य रूप से दान कर सभी वर्गों में बहुत दान दिया। बिन कहे बिन मांगे ही आज सेवकों, ग्रामीणों और जो जिस भाव से आया उन्हें मन चाहा उपहार मिला। माता कौशल्या देवी पुत्र रूप में बालक लक्ष्मी नारायण को पाकर प्रसन्नता और वात्सल्य से निहाल हो उठती और पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी को अपने व्यक्तित्व में पूर्णता का एहसास होता जब वे पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि में अपने खुशहाल संसार को निहारते। नन्हे शिशु के चेहरे पर ओजस्वी आभा मंडल को देखकर परिजन प्रसन्नता से भाव विभोर हो उठते। कानों का आकार सामान्यतया से बड़ा देखकर वेदाचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी कह उठते, बड़ा ही होनहार बनेगा हमारा पुत्र। इसकी मुखाकृति में विद्वानों के सब लक्षण हैं। ये सुनकर माँ पलैया लेकर कलेजे से लगा लेती अपने लाल को। पुत्र लक्ष्मी नारायण की भोली मुस्कान देखकर माता पिता के हर्ष दुलार की सीमा न रहती। नन्हे बालक के लालन पालन में माता कौशल्या देवी का समय न जाने कहाँ गुजर जाता। कभी रोना, कभी हंसी किलकारियां और कभी नन्हे बालक को ठुमक ठुमक कर घर के आंगन में चलता देखती तो माँ ऐसे पुलकित हो उठती जैसे राजा दशरथ के प्रांगण में नन्हे सुकुमारों को देखकर माताएं हर्षातिरेक से गदगद हो उठती थी। माँ कौशल्या सुमधुर स्वर में गुनगुनाने लगती, ठुमुके चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। फिर दौड़कर गले लगा लेती अपने लाल को। छाया की तरह दिन भर पुत्र के साथ डोलती रहती माता कौशल्या देवी। सेवक सेविकाओं को भी अपने मृदुल आकर्षण में बांधकर इस नन्हे बालक ने
जैसे घर को परम आनंदमय धाम बना दिया हो। धीरे धीरे चलना सीखते ही बालक ने अपने परिवेश से पहली शिक्षाओं को आत्मसात करना शुरू कर दिया। वैदिक रीति रिवाज से घर में हो रही पूजा पाठ, नित्य कर्म, संस्कृत के श्लोक, मंत्रोच्चार धीरे धीरे बालक के कोमल मन मस्तिष्क में अंकित होते जा रहे थे। घर के परिवेश से संस्कारशील बालक के मन में माता पिता के पावन चरित्र की छाप जैसे रोज ही नया चित्र अंकित कर रहे थे। अक्सर माँ के पीछे चलकर जाना, मंदिर में पूजा पाठ की विधि को ध्यान से देखना और फिर स्वयं अनुसरण करना बालक को बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी अपने मन से बनाए श्लोकों, मंत्रोच्चार को भी स्वयं उच्चारित करने का प्रयास करने लगते। ये देखकर माता पिता आनंदित होकर हंसने लगते। फिर धीरे धीरे ये क्रम व्यवहार का हिस्सा बनने लगा। नन्हे बालक को मंदिर में बैठकर ध्यान करना अच्छा लगने लगा। वे अक्सर मंदिर में देवी माँ, शिव जी और हनुमान जी की तस्वीरों और मूर्तियों को देखकर मन ही मन बातें करते। उन्हें लगता जैसे माता पिता के साथ ये सब भी उनके बहुत आत्मीय हैं, जिनकी नित्य रूप से सेवा अर्चना करनी है और उनसे बातें करनी है। इन सभी क्रियाकलापों में बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा का मन पूर्णतया रमा रहता। सुख का समय पंख लगाकर उड़ रहा था। लगभग 3 वर्ष के अंतराल में पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी और कौशल्या देवी जी के घर में एक और संतान ने जन्म लिया। शुभ सूचना धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई कि जमींदार साहब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सारा ग्राम्य समाज इस शुभ सूचना से अत्यंत प्रसन्न था। बहुत दिनों तक घर में उत्सव जैसा वातावरण बना रहा। अन्न, धन, वस्त्र, फल, मेवे आदि का दान होता रहा। निर्धन ग्रामीण समाज के लिए यह शुभ अवसर विशेष रूप से महत्व रखता था। ऐसी खुशी के मौकों पर उन्हें जमींदार साहब के परिवार से स्वयं ही द्रव्य और उपहारों की उम्मीद होने लगती, जो सदैव आशानुरूप पूरी होती थी। प्रेम और सौहार्द का हिस्सा बनकर समाज के हर वर्ग को यथा योग्य प्रेम और सम्मान मिलता। शुभ लग्न और शुभ रीति रिवाजों के साथ नन्हे बालक का नामकरण संस्कार पर्व अत्यंत उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। हवेली में उत्साह और रौनक देखते ही बनती थी। बालक का नाम पड़ा केशव देव शर्मा। माता के ममत्व और पिता के आदर्शों की छांव में दोनों बालकों का संसार अत्यंत सुखद था। बाल्यकाल से ही दोनों भाइयों लक्ष्मी नारायण जी और केशव देव शर्मा जी में बहुत प्रेम था। एक नन्हा सा भाई पाकर बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा जी बहुत खुश थे। प्राय माँ की अनुपस्थिति में वे भाई के पास बैठकर बहुत सारी बातें करते और प्यार दुलार से उन्हें खुश रखने का हर संभव यत्न करते। अब माता पिता के सामने बड़े बेटे लक्ष्मी नारायण की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में विचार विमर्श करने का समय आ गया। अकबरपुर गांव के समीप ही हिरन गांव में एक प्राइमरी पाठशाला थी, जहां लगभग सभी बालक बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा हेतु जाते थे। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का विचार था कि पुत्र की प्रारंभिक शिक्षा घर के पास वाले प्राइमरी पाठशाला में ही हो जाए, फिर उच्च शिक्षा हेतु उन्हें बनारस संस्कृत विद्यालय में भेज दिया जाएगा, जहां उनकी शिक्षा वैदिक रूप से संपन्न होगी। माता कौशल्या देवी भी यही चाहती थी, परंतु पुत्र से अत्यधिक प्रेम के कारण बनारस में शिक्षा की कल्पना से ही उनका भावुक मन व्यथित हो उठता था। फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालक लक्ष्मी नारायण का दाखिला
हिरन गांव के प्राइमरी पाठशाला में हो गया। यहाँ विद्यालय में पहली बार कक्षा में नए सहपाठियों के साथ उन्हें कुछ असहज सा लगा। माँ ने लाड़ प्यार से समझा बुझाकर भेज तो दिया, पर यहाँ का माहौल उनकी अपनी दिनचर्या से कुछ अलग था। फिर माँ और छोटे भाई की याद बहुत सता रही थी। पिता की शिक्षा नैतिक, व्यवहारिक और अनुशासित थी, इसलिए धीरे धीरे माहौल में ढलना आवश्यक था। सहपाठी और मित्रों से पहचान बढ़ने लगी। बालक लक्ष्मी नारायण का कोमल व्यवहार सभी के साथ अत्यंत मधुर और प्रेमपूर्ण था। सभी सहपाठी उनसे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी और उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य था, जिसे बालक को धीरे धीरे आत्मसात करना था। पर इन रूखे विषयों से अधिक बालक को माँ द्वारा सुनाई गई भागवत कथाएं और प्रभु चर्चा अधिक भाती थी। मन होता था कि माँ के सानिध्य में ही प्रेम पूर्वक जीवन शिक्षा का समस्त ज्ञान अर्जित हो जाए। पर प्रकांड विद्वान और वेदाचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा के सपनों में बालक का भविष्य कुछ और ही था। अब वे चाहते थे कि 8 वर्षीय बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा को अग्रिम शिक्षा के लिए बनारस भेजने का समय आ गया है। पर बालक का मन अपनी माँ, नन्हे भाई और घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। किसी तरह माता पिता के समझाने बुझाने पर उन्हें बनारस शिक्षा हेतु मना लिया गया। माँ कौशल्या देवी का मन भारी था, पर पुत्र के भविष्य के लिए ये निर्णय लेना जरूरी था। माँ कभी पुत्र को समझाती तो कभी स्वयं को। अपनी करुणा, ममता और वात्सल्य को हृदय में दबाए माँ ने पुत्र के बनारस जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ हाथ से बनाए लड्डू और पुत्र की मनपसंद यथासंभव सभी वस्तुएं साथ रखने की कोशिश में जुट गई। और वो समय भी आ गया जब 8 वर्षीय बालक को परिवार छोड़कर अग्रिम शिक्षा हेतु बनारस के लिए विदा होना था। सारा सामान बग्घी में रखकर सेवक पास खड़े प्रेमवश भावुक थे। परंपरानुसार सेवकों द्वारा मार्ग में पानी से भरे हुए कलश सुशोभित कर दिए गए थे। फूलों भरी थाली में टीका आरती लिए सेविकाएं प्रतीक्षारत थी। पिता ने प्रेम से बालक को चलने के लिए कहा। माँ गोद में नन्हे बालक को लिए खड़ी थी। घटनाक्रम से अनजान छोटे भाई केशव माता की गोद में हाथ पैर मारकर किलकारियां भर रहे थे। आसपास की चाची, ताई, बुआ जी, मित्र सभी पहुंच गए थे। माँ ने टीका लगाकर बेटे को विदा किया। चरण छूकर विदा लेते समय पुत्र की उदास आंखों में आंसू आ गए। माँ ने प्यार से गले लगाकर विदा किया और खुद भी अपने आंसू न रोक पाई। सबसे विदा लेकर बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा बग्घी में बैठ गए और मुड़ मुड़ कर घर, परिवार और जन समूह को ओझल हो जाने तक देखते रहे। गांव के एक ओर शेरशाह सूरी रोड है और दूसरी तरफ हावड़ा लाइन बिछी है। स्टेशन पहुंचकर आगे की यात्रा रेल मार्ग द्वारा होनी थी। सेवकों ने सामान रखा और रेलगाड़ी नियत समय से चलते हुए बनारस पहुंच गई। विद्यालय में पुत्र के दाखिले की औपचारिकताएं पूरी कर पिताजी पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी वापस अकबरपुर चले आए। घर से दूर इस नए परिवेश में बालक का मुरझाया मन माँ की ममता को तरस रहा था। इस संस्कृत विद्यालय में धीरे धीरे दिनचर्या अपने आकार में ढलने लगी। यहाँ पर विद्यालय में रहकर ही विद्याध्ययन करना होता था। अब बालक लक्ष्मी नारायण को भी अपने नए माहौल के अनुरूप ढलना था।
कक्षाएं आरंभ हो गईं। सभी सहपाठी एक दूसरे से संकोचवश मिले और मित्रता हो गई। विद्यालय के दैनिक क्रम में श्लोकों का सस्वर पाठ मंत्रोच्चारण वैदिक रीति से होता था। कक्षा में विद्यार्थियों के धीरे धीरे श्लोकों के हर शब्द के उचित उच्चारण के साथ भावपूर्ण अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता था। यही क्रम अनवरत रूप से दिनचर्या और पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हो गया। आरंभ में तो बालक लक्ष्मी नारायण को माहौल कुछ रास नहीं आया। फिर धीरे धीरे ढलने की कोशिश में समय बीतता रहा। सबसे अधिक मन को कचोटने वाली थी माँ और अर्जुन भ्राता केशव की मधुर स्मृतियां, और फिर यहाँ पर अपनी सुविधानुसार प्रभु से बातें करने, ध्यान लगाने, और इसका भी उचित समय अलग से नहीं मिलता था। मन होता था कि माँ आए और घर वापस बुला ले। उदार बालक को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर जब सब सहपाठी अपने आप को दिनचर्या के अनुरूप ढालने लगे हैं, तो यहाँ पर उनकी अंतरात्मा को शांति क्यों नहीं मिलती। वे मन ही मन माँ को याद करते और फिर अपने घर वापसी की प्रार्थना करने लगते। उधर अकबरपुर में जब से पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा बनारस चले गए, माँ के मन प्राण भी जैसे पुत्र के साथ बनारस में ही थे। पुत्र कैसा होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं वो मेरे बिना सोया भी कैसे होगा, कहीं उसे ज्वर तो नहीं आ गया। इन्हीं चिंताओं में माँ की ममता अपने हृदय में उथल पुथल मचाती रहती।